आकर बच्चों को अपना शुभाशीष प्रदान किया। सामने और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक सीए शिव अरोड़ा जी का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं और जिनके अभिभावक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर से उन्होंने पास किया है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथिगण और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी शुभाशीष प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे धर्म जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम और मैं देख रहा हूं इस रुद्रा कॉन्टिनेंटल होटल के इस सभागार में इस क्षेत्र की वो सभी प्रतिभाएं जिनमें हम सब इस रुद्रपुर और रुद्रपुर के आसपास के लोग गर्व कर सकते हैं। वो सभी प्रतिभाएं यहाँ पर उपस्थित हैं जो भविष्य में आने वाले समय में अनेक उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इन सभी प्रतिभाओं का हम सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। आज इस कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम में अभी हमने जिन्हें सुना था मेरे अभिन्न मित्र हैं, थोड़ी समय की मर्यादा थी, वरना जब वो बोलना आरंभ करते हैं बड़े उत्साह के साथ, बड़े भावुक होकर सभी श्रोता उन्हें सुनते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो एक ऐसी दिशा देते हैं जिन्हें अभी हमने सुना, हमारे आदरणीय शिवेंद्र कश्यप जी, जिनका एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग का प्रोग्राम पूरे स्टेट के जो यूनिवर्सिटी है उनके अलग अलग फैकल्टी, उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम मंत्रनगर में चल रहा है। तो हम समझ सकते हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी जो होती है पूरी स्टेट की, उनका जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं। और हमारे विशेष निवेदन पर मैंने कहा हमारे रुद्रपुर की ये प्रतिभाएं, उन्हें सम्मान करने का हमें अवसर मिला है। मेरी इच्छा है कि आप अवश्य आए उस प्रोग्राम के बीच में। वो थोड़ा समय निकाल के हमारे बीच में आए थे, ऐसे अभी शिवेंद्र कश्यप जी, और मैं यहाँ देख रहा हूँ अनेक विभूतियां हमारे बीच में हैं। आदरणीय पवन अग्रवाल जी जो समाज सेवी भी है, जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, संतोष पाल जी जो सिडकुल में बहुत बड़ा अपना व्यवसाय करते हैं, राजकुमार चौधरी जी जो शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं, मेरी धर्मपत्नी जो खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में बैक एंड से जिनका बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर सीमा अरोड़ा, मेरे अभिन्न मित्र एमएलडी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सुभाष अरोड़ा जी, इस प्रतिष्ठान के स्वामी, समाज सेवी जिनका हमेशा बहुत हमें सहयोग मिलता है, ऐसे आदरणीय रमेश मिर्धा जी, हमारे जिसे आर्य पब्लिक स्कूल से हमारे राय साहब और कुशल अग्रवाल जी, मेरे सुपुत्र हैं शौर्य अरोड़ा, यहाँ के समाज सेवी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं मानस जी,
हमारे अनमोल विर्क जी, रामपाल, जो हमारे राम प्रकाश गुप्ता जी, वेद ठुकरा जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं और मेरे परिवार के हैं उस कार्यक्रम में कि आयोजन में दिन रात लगे हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ जितनी व्यवस्थाएं हुई उनमें बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे प्री ग्रोवर जी, मेरे अभिन्न मित्र, गुरुनानक शिक्षा समिति के प्रबंधक गुरप्रीत सिंह जी जो देवपुर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भी हैं, यहाँ के समाज सेवी, सनातन धर्म की जितनी शिक्षा संस्थाएं हैं उनके प्रबंधक, सनातन धर्म सभा के भी हमारे प्रबंधक हैं, आदरणीय महेश जी, हमारे ओम प्रकाश अरोड़ा जी, हमारे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता है हमारे धीरेन्द्र जी और विजय बत्रा जी जो खुद भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, विजय जी जो हमारे शिक्षा टेक्नोलॉजी एंड साइंस के प्रिंसिपल हैं और एक परिवार जिन्हें हम यहाँ पर विशेष रूप से सम्मानित करने वाले हैं, जिनकी उपस्थिति से ये पूरा प्रांगण बड़ा गौरवान्वित है। अभी हमने गत वर्ष इस रुद्रपुर में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, जो इस उत्तराखंड के लिए उत्तर जिसे कहते हैं पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है कि हमारी जो यूपीएससी की परीक्षा उसमें एक बच्ची जिसने 39वां स्थान 39 रैंक प्राप्त की थी, वह गरिमा नरूला, उसके माताजी पिताजी भी है, मेरे परिवार के लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा है गरिमा हम सबके लिए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तरुण दत्ता जी और पीछे अधिक हमारे विद्यालयों के प्रबंधक हैं, यहाँ हमारे बिट्टू चौहान जी से लेके गुप्ता जी से लेके और प्रमोद मित्तल जी जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम के लिए, निर्देश को भी हम संचालन करते हुए देख रहे हैं और हमारे रजत जी हम संचालन कर रहे हैं, अनुभव पटला जी और पीछे हमारी मातृशक्ति है फरजाना जी, रश्मि जी और हमारी मिश्रा श्वेता जी, विकास बत्रा जी और अनेक इधर से हमारे जगदीश जी जीपीएस का से जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है। और ये नाम मैंने इसलिए लिए कि अनेक विभूतियां यहाँ पर हैं, उनका सम्मान करना मेरा दायित्व है और उन सबका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है। आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह है, सभी प्रतिभाओं का यह सम्मान किया जा रहा है। अभी हमारे रुद्रपुर क्षेत्र के वो बच्चे जिन्होंने उत्तराखंड में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया उन सब की यहाँ पर अभी सम्मान किया गया और क्रमवार यहाँ पर जितने भी बच्चे उन सबका सम्मान किया गया। यहाँ पर एक कार्यक्रम का जब आयोजन किया गया तो ये हो रहा था किन बच्चों को बुलाया जाएगा, कौन से विद्यालय के बच्चों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर सीबीएसई, उत्तराखंड बोर्ड, साथ ही साथ हमारे जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, जो भी विद्यालय हमारे क्षेत्र में है, उन सभी बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। हमारे बीच में हमारे अति विशिष्ट जसविंदर खरबंदा जी भी आए हैं, आप आए आगे अपना स्थान ले, एक बार जोरदार तालियां लड़के जी के लिए भी बजा दें, उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है। तो उन सबके प्रतिभा का सम्मान करने का अवसर हमें मिला है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले समय में वह प्रतिभाएं अपने अपने क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाली, क्योंकि जो यहाँ पर अपने विद्यालयों में प्रथम द्वितीय तृतीय आ रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, कोई इंजीनियरिंग में, कोई मेडिकल में, कोई सिविल सर्विसेज में, कोई अलग टेक्नोलॉजी में, कोई आर्ट में और कई इसमें अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं अपने भविष्य में इस देश की जो हमारा विकास है उसमें योगदान देंगे। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो प्रतिभाएं होती हैं उनके लिए संसाधन कोई मान नहीं रखते। मैं देख रहा हूँ यहाँ अलग अलग बस्तियों से भी बच्चे आए जो जिनकी पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से हो सकता है बड़ी अच्छी ना हो, कई यहाँ पर सरकारी स्कूलों के बच्चे भी जिनके बहुत अच्छे परिणाम आए, तो कई बार लगता है क्या ये संसाधन, क्या ये सुविधाएं किसी तरीके से उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोक तो नहीं देंगी। लेकिन हम अगर देखते हैं अनुभव के आधार पर, तो अगर दो व्यक्तित्व को हम ध्यान करें, एक हमारे वो है
हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम, अगर उनकी हम जीवनी पढ़ते हैं तो उनकी जीवनी, उनकी उपलब्धियों को देखते हैं तो बड़ी आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कोई बच्चे तो इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और जैसे ही उनके हम बचपन को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इतने अभाव में उनका बाल्यकाल बीता। वो अपने जीवन, उनके पिताजी एक मछुआरे थे और मछुआरे बहुत छोटे मछुआरे थे और उस समय वो अपनी पढ़ाई के खर्चे को निकालने के लिए, उनका परिवार उस पढ़ाई के खर्चे को दे नहीं सकता था, लेकिन वो अपने पढ़ाई के खर्चे को निकालने के लिए निकट वहां से 8 से 10 किलोमीटर दूर जो रेलवे स्टेशन था वहां पे जाके न्यूज़पेपर बेचा करते थे, समाचार पत्र बेचा करते थे। उनके घर में लाइट नहीं थी, कोई विद्युत की व्यवस्था नहीं थी। वो या तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे या वो जो दीपक होते थे, दीपक की टिमटिमाती लाइट में वो पढ़ा करते थे। और बाद में हमने देखा वो मिसाइल मैन बने और मिसाइल मैन बनने के बाद वो देश के राष्ट्रपति भी बने। देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हुए, वो एपीजे अब्दुल कलाम का बाल्यकाल इतने संघर्षों में गुजरा। तो ये बताता है कि अभाव किसी प्रतिभा को कभी रोक नहीं सकते। लेकिन उनके जीवन की एक छोटी सी घटना और है, वो अपने उसमें लिखते हैं कि एक बार वो ऋषिकेश आए थे और वो अपने जीवन में बिल्कुल निराश हो चुके थे। उनकी निराशा इतनी बढ़ गई थी कि वो आत्महत्या करने के लिए भी तत्पर हो गए थे कि उनके जीवन का सपना था कि मैं फाइटर जेट उड़ाऊं। लेकिन वो अपनी हाइट के कारण से, अपनी किन्हीं और तकनीकी थोड़ी जो कारण हो सकते उन कारणों से वो पायलट नहीं बन पाए। उन्हें लगा मेरा जीवन समाप्त हो गया। मेरा जीवन किस कारण था? जब मैं फाइटर जो है जेट नहीं उड़ा सकता, मैं पायलट नहीं बन सकता, तो मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा? उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा कि मैं आत्महत्या तक के लिए प्रेरित हो गया था, मैं इतने बड़े अवसाद में आ गया था। लेकिन वहां एक ऋषि उन्हें मिले, उन ऋषि से उनका सानिध्य आया, उन्होंने प्रेरणा दी, जीवन का यथार्थ बताया और फिर वो जीवन में बड़े उत्साह से लगे और फिर जो उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की कि आज जितनी भी मिसाइलें, भारत का जितना भी शस्त्र है, भारत का जो परमाणु जो परीक्षण हुआ, उसके पीछे अगर कोई थे तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। इतनी बड़ी उपलब्धियां एपीजे अब्दुल कलाम की है। और साथ ही साथ ज्यादा पीछे को जाना, आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों में माने जाते हैं, जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति जे बाइडेन कहता है कि मुझे उनका ऑटोग्राफ लेना है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है ही इज आवर बॉस। और जो जिनके एक कहने पे यूक्रेन और रूस अपने युद्ध को रोक देते हैं, क्योंकि 22,000 बच्चे हिंदुस्तानी जो यूक्रेन में फंस गए थे, उनकी जान खतरे में पड़ गई थी, गोलियां चल रही थी, बमबारी हो रही थी, ऐसा लगता था वो बच के कैसे आएंगे। और वो महाशक्ति आपस में टकरा रही थी। यहाँ के उनके पेरेंट्स बड़े चिंतित थे कि वो बच्चे बचेंगे नहीं बचेंगे। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की, रूस के राष्ट्रपति हमारे पुतिन से भी बात की और दोनों से कहा, और दोनों को दुश्मन युद्ध रोकने को तैयार हो गए। 24 घंटे का युद्ध विराम हुआ और उस युद्ध विराम के बाद वे 22,000 बच्चे तिरंगा हाथ में लेके, चाहे वो कपड़े से बना हो, कागज से बना हो, और यहाँ तक भी था कि मोबाइल के अगर स्क्रीनशॉट पर भी तिरंगा होगा तो कोई भी देश उन पर गोली नहीं चलाएगा। 24 घंटे का युद्ध विराम हुआ और वो 22,000 बच्चे हमारे सुरक्षित निकल के आए। ये विश्व में इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दे, हमने देखा ब्रिटेन पीछे चला गया, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ब्रिटेन, वो ब्रिटेन जिसने 150 वर्ष भारत में राज किया, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये स्पष्ट घोषणा हो चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं आर्थिक सर्वेक्षण एजेंसियों के कि भारत अगले 3 वर्ष में जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस
नाम मात्र से रोमांच हो जाता था, आज वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं और भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और जिसका सपना देखने की हिम्मत कोई हमारा नेतृत्व नहीं कर पाता था, हिंदुस्तान के लोग नहीं कर पाते थे कि क्या कभी भारत भी विकसित राष्ट्र बन सकता है? कैन वी बी डेवलप्ड कंट्री? हम क्या कभी डेवलप्ड कंट्री हो सकते हैं अमेरिका और अमेरिका की तरह? इस बात की हम कल्पना स्वप्न में नहीं देख पाते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक जब देश के आजादी के 100 वर्ष होंगे, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और हम सब देख रहे हैं बड़ी तेजी से भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी का बचपन भी इसमें इस हॉल में बैठे उन सैकड़ों बच्चों की तरह है जो बचपन में जिनकी मां घरों में चौका बर्तन किया करती थी। हम सब जानते पोछा लगाया करती थी, जिनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, वो खुद जाके सुबह 3 बजे 4 बजे रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। इतने संघर्षों में जो व्यक्ति मिला वो आज देश का प्रधानमंत्री है और विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और देश के 140 करोड़ लोग पूरे विश्वास के साथ ये विश्वास करते हुए भारत में आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनेगा। आप देख रहे हैं स्वागत न्यूज की न्यूज। आप स्वागत न्यूज के साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी ने CBSE व उत्तराखंड बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए आयोजित किया था प्रतिभा सम्मान। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस तरह आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड में यहाँ पर आज लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस तरह यहाँ पर अपनी स्पीच में बता रहे हैं। आप देख सकते हैं बैक साइड में पीछे से अपने अभिवादन में सबको संबोधित कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इस पिक्चर को देख सकते हैं और आप यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। आप भारत में केवल 723